दोस्तों, तो आइए आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्रोग्राम जहां हम सीखते हैं निवेश का इकोनॉमी। तो आइए शुरुआत करते हैं निवेशोनॉमी। निवेशोनॉमी में आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसके साथ बुरे से बुरा हुआ, शेयर बुरे दौर से गुजरा, शेयर ने कंटिन्यू क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट खराब दिए। अगर देखें तो उसका 2 साल से कंसोलिडेटेड लॉस में चल रहा है। यहाँ तक कि स्टॉक की ग्राफ भी देखें तो चीख चीख के कह रहा है कि भाई मेरे साथ जितना बुरा होना था हो गया, लेकिन अब मैं नहीं गिरूंगा, अब मैं नहीं टूटूंगा। मैं बात कर रहा हूँ आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड की। यहाँ तक कि स्टॉक के इतने बुरे दिन आए कि अब इसके उस बुराई का प्रभाव देखें तो इसके फंडामेंटल पे भी दिखने लगे। फंडामेंटल की बात कर लें तो रिटर्न ऑन कैपिटल माइनस में चला गया है, ईपीएस अर्निंग पर शेयर नथिंग के बराबर रह गया है, डिविडेंड नील हो गया है। अगर हम बात करें जहां पे इसके मार्केट कैप की, तो मार्केट कैप में अभी भी कंपनी कह रहा है कि हाँ अभी भी हम इस फील्ड के बादशाह हैं और 18,359 करोड़ के शानदार मार्केट कैप के साथ स्टैंड दिखाई देती है। पीई रेशियो 92 है, इंडस्ट्री पीई 22.31% है। देखिए थोड़ा सा परेशानी आपको इसकी डेट टू इक्विटी रेशियो के लेके हो सकती है। डेट टू इक्विटी रेशियो इसका थोड़ा ज़्यादा हो गया है, बात करें तो 1.97, जो कि ज़्यादा में ही आएगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें, मैंने पहले कहा कि ये जो स्टॉक है, ये जो शेयर है, उसके बुरे दिन से गुजर रहे हैं, लेकिन अब जो है उसके बुरे दिन खत्म होने वाले हैं। और दूसरी वजह ये भी है इस स्टॉक का, खास करके डेट टू इक्विटी रेशियो ज़्यादा रहने की, क्योंकि ये बड़े वॉल्यूम में काम करती है और ख़ास करके वैसे बिजनेस जिसमें बड़ी बड़ी मशीनें का यूज होता है तो उसका वैसे भी पी जो होता है डेट टू इक्विटी थोड़ा सा बढ़ के आता है। देखिए जब आदित्य बिरला फैशन की बात करते हैं तो लोगों को समझ में ही नहीं आता कि आदित्य बिरला फैशन है क्या, काम क्या करती है, कहाँ इनके कहीं तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन वहीं जब हम बात करते हैं लुइस फिलिप की, जहाँ हम बात करते हैं वैन हुसैन की, जहाँ हम बात करते हैं एलन सोली की, जहाँ हम बात करते हैं पीटर इंग्लैंड की, जहाँ हम बात करते हैं पेंटालून्स की, तो सब कोई जानता है। लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि ये सारे जो ब्रांड में नाम ले रहा हूँ ये सारे आदित्य बिरला फैशन के अंदर ही आते हैं। और मैं आपको एक जानकारी देता चलूँ कि अभी हाल ही में TCNS जो भी एक फैशन की कंपनी, तो जो भी हाल ही में इसका IPO भी आया था, उसको भी ये कंपनी आदित्य बिरला फैशन एक्वायर करने जा रही है और 51% स्टेक इसमें बनाएगी और लगभग ये डील फाइनल होने वाला है। 1650 करोड़ का ये डील होगा और लगभग ये अगर जिसके पास भी TCNS के शेयर होंगे, तो जिसके पास भी TCNS के 6 शेयर होंगे, उसके बदले अब ABFS के यानी आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड के उनके पास 11 शेयर हो जाएंगे। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ गो विद अनलव्ड सेक्टर, गो विद अनलव्ड स्टॉक। जिसको लोग जानते नहीं हैं, जिसके बारे में लोग बातें नहीं कर रहे हैं, वैसे स्टॉक के साथ जाइए। जिसके बारे में बातें नहीं हो रही वैसे सेक्टर के बारे में जाइए। जिसके स्टॉक के बारे में ज़्यादा चर्चाएं हो चुकी, हर जुबान पे है, वैसे स्टॉक में तेज़ मूवमेंट आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सेकेंड थिंग, अगर देखें आप ज़्यादा नहीं 1-1.5 साल पहले की बातें कर ले तो ITC 2 साल पे लोगों को झेला दिया था। कई लोगों ने इस पर ऊब के निकल गए, लेकिन जिसने भी ITC को उस टाइम खरीदा आज देखिए वो 400 को एंजॉय कर रहे होंगे। जिसने भी टाटा मोटर को 300 पे ले रखा आज वो एंजॉय कर रहे हैं। तो हमेशा कहता हूँ कि किसी भी स्टॉक को, हाँ लेकिन कंपनी अच्छी होनी चाहिए, उसका बिजनेस अच्छा होना चाहिए, उसका बिजनेस ग्रोथ अच्छा होना चाहिए। फंडामेंटल जरूर देखें कि आगे कंपनी क्या परफॉर्म करने वाली, इसका पीछे का इतिहास क्या रहा है। अगर उसका इतिहास अच्छा रहा है और फिर उस पर आगे फ्यूचर बरकरार है, तो बीच में तो देखिए कुछ समस्याएं आती है, कुछ सब कंपनियां उससे जूझती है। लेकिन अगर आप उस टाइम उस कंपनी में इंटर करते हैं तो आपको सस्ता स्टॉक मिलेगा। जब उसमें रैली आएगी तो आप उस रैली का एक पार्ट बन जाएंगे। आइए कुछ और बातें कर लेते हैं फंडामेंटल में इसके आदित्य बिरला फैशन को लेकर। अगर इसके आप शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बातें करें तो शेयर होल्डिंग में देखेंगे प्रमोटर्स के पास 55% से ज़्यादा का स्टॉक है। म्यूचुअल फंड के पास करीब 13% है। अदर अगर हम बात कर लें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की तो उसमें करीब 6% है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बात कर लें तो 14% से ज़्यादा है। अगर खास करके हम बात कर लें तो तीनों जो मिला के जिसको हम स्मार्ट इन्वेस्टर कहते हैं, यानी जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को समय अगर हम FII को मिला दें और अगर हम DI को मिला दें तो करीब ये 30% से भी ऊपर चले जाते हैं, जो कि अच्छा खासा इसमें रेशियो बन रहा है। अगर हम FII की आगे बात कर लें तो देखेंगे तो 2021 के मुकाबले 2022 में इन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। अगर हम फिनेंशियल ट्रेंड की बात कर लें तो फिनेंशियल ट्रेंड में थोड़ा सा आपको इसमें अप एंड डाउन दिखाई देगा, क्योंकि मैं पहले आपको बता चुका ये कंपनी थोड़ी सी परेशानियों से गुजर रही है। और उसका अगर थोड़े से आप इस ग्राफ को देख रहे होंगे तो कंपनियां चीख के कह रही है भाई मेरे साथ बुरे से बुरा हो चुका है, अब मेरे पास बुरा होने के लिए कुछ नहीं बचा, अब मैं नीचे नहीं टूटूंगा, अब तो मुझे ऊपर ही ऊपर जाना है। तो ये स्टॉक में एक अच्छा बेस बन रहा है। अगर आप इसे अभी बाई कर लेते हैं खास करके, तो इसमें जो मेन आपको एक रैली दिखेगी वो 200 के ऊपर दिखेगी। जैसे ही ये कंपनी 200 के ऊपर को पार करेगी
इसमें एक बड़ा रैली आपको देखने को मिलेगा। और मुझे खास करके मेरी अगर सुने तो मुझे लग रहा है खास करके आपको 6 महीने 1 साल में अगर ये स्टॉक बढ़ के 2 गुना भी हो जाए तो कोई बड़ी ताज्जुब की बात नहीं होनी चाहिए। दोस्तों ये मेरा छोटा सा रिपोर्ट आपको कैसा लगा ज़रूर बताएंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, अपने जानने वालों में शेयर कर दीजिए, और अभी तक आपने मेरा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ आप तक ये आसानी से पहुँच जाए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।